हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। समझदार बहू लालची सास की कहानी। कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको सबसे पहले मिल जाए। और कहानी पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर देना और शेयर करना। एक परिवार में एक बेटा, माँ और बहू रहते थे। बेटे का नाम राजू था, बहू का नाम नंदनी था और औरत का नाम रंजू था। सभी लोग एक परिवार में बहुत ज़्यादा खुश और मिलजुल कर रहा करते थे, क्योंकि बेटे की नई नई शादी हुई थी। क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब नई नई शादी होती है तो उसके घर वाले लड़के को बहुत सारे सामान दिया करते थे। और ऐसा आज भी चल रहा है कि जब भी शादी होती है किसी लड़की को तो उसके माँ बाप की तरफ से बहुत सारा सामान मिलता है। राजू की शादी अभी हाल फिलहाल में हुई थी। राजू के ससुराल से उसकी पत्नी नंदनी भी बहुत सारा सामान लेकर अपने घर आई थी, जिसे देखकर उसके घर वाले मतलब कि उसकी सास रंजू बहुत खुश हुआ करती थी कि वह एक प्रकार की लालची औरत थी। उस लालची औरत ने घर में रखे सभी सामान को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी और अपने बेटे तथा वह उससे कहती कि ससुराल से और भी सामान की डिमांड करो। हालांकि राजू इतना ज़्यादा लालची नहीं था। वह हमेशा अपनी माँ को समझाता और कहता था कि इतना लालच करना अच्छी बात नहीं है माँ, क्योंकि रंजू की बात राजू कभी नहीं मानता था। तो वह अपनी बहू नंदनी को हमेशा कहती थी कि तुम अपने मायके से यह मंगा लो वह मंगा लो, और बहुत सारे सामान मंगाने का दबाव डालती थी। कभी लालच देकर कभी कुछ मंगवा लिया, कभी कुछ भी मंगवा लिया। कभी नियम और कानून रसूल और नियम को लेकर बहुत सारे सामान मंगाया करती थी। इसी तरह से बहुत दिन तक चलता रहा और रंजू हमेशा अपनी बहू को घर से कुछ न कुछ सामान लाने के लिए कहती ही रहती थी। एक दिन की बात है, नंदनी गर्भवती हो गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। बेटा होते ही उसकी माँ मतलब कि राजू की माँ कहती है कि बहू, हमारे यहाँ जब किसी का बेटा या बेटी होती है, मतलब कि पुत्र या पुत्री होती है, तो वह अपने घर से सोने का चम्मच मंगवाया करती है। यह सभी सुनकर बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और माँ जी झूठ मूठ को घर से सामान मंगाने के लिए फोर्स करती रहती हैं। ऐसे ही है, रस्म रिवाज का पाठ पढ़ाकर वह अपनी बहू से बहुत सारा सामान लाने के लिए घर से कहती थी। साथ ही जब वह अपने मायके से वापस घर आती थी तो उसकी सास हर रंजू फ़ोन करके कह देती कि बहू यह लेकर आना वह लेकर आना, नहीं तो अपशकुन हो जाएगा। इतना सब सुनते सुनते नंदनी बहू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन फिर भी नंदनी की माँ कहती कि चलो जो बोल रहे हैं वह कर दो, तुम्हारी सास इसमें बहुत खुश रहेगी। लेकिन जितना वह लोग बोलते थे वह काम ज़्यादा काफ़ी हो रहा था, क्योंकि हर बार कुछ न कुछ मांगने का दबाव बनाते थे। एक दिन की बात है, नंदनी ने भी उल्टा दिमाग लगाया और कहा कि हमारे मायके में एक रस्म चलती है कि वह अपने पोते को जो सबसे पहले होता है उसे एक सोने की चम्मच दी जाती है। अगर सोने का समझ नहीं दिया तो कुछ ही दिनों में उसकी दादी मतलब कि नंदनी की सास की मौत हो जाएगी।
रंजू, तू तो एक बार करके लालची औरत थी, लेकिन वह फिर भी अपनी मौत के डर से कुछ ना कुछ सोचने लगी। फिर एक बार अपनी बहू के पास गई और पूछती है कि क्या मैंने ऐसा नहीं किया तो सचमुच मैं मर जाऊंगी। तभी बहू कहती है कि जी हाँ, मैंने तो ऐसा ही सुना है, लेकिन आगे क्या होगा यह मुझे नहीं पता है। लेकिन अपनी मौत की खबर को सुनकर वह हैरान, जो काफ़ी ज़्यादा उदास हो गई थी, और मन ही मन सोचने लगती है, चलो मैं इसे कुछ ना कुछ दे देती हूँ। फिर वह जाकर अपना पुराना बक्सा खोलती है और उसमें निकालकर सोने का एक चम्मच अपने पोते को दे देती है। रंजू को भी यह बात बिल्कुल समझ आ गई थी कि हमारी बहू ने उल्टी चाल चली है और मुझे ही फंसा दिया है। आगे से रंजू ने फैसला किया कि आपका भी हम लोग मांगने और मनाने वाला कार्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रंजू मन ही मन अपनी गलती मान ली और उससे तौबा कर लिया। वह कभी भी अब अपनी बहू नंदिनी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती और अपने मायके से सामान लाने के लिए भी नहीं कहती। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं ज़्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं होती है। जितना भगवान ने दिया है उतने में ही खुश रहने को सीखो और दूसरों से कभी कोई उम्मीद मत करो।